पहले एक वीडियो दिखाता हूं आपको। ये वीडियो देखिए जो बहुत जरूरी है। ये वीडियो एक वीडियो है जो हजारों कहानी कह रहा है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है वो भी समझाऊंगा। जब ये 2 में ये वीडियो होगा तो और साफ साफ पता चलेगा और क्यों बहुजन मीडिया की जरूरत है, क्यों SC ST OBC माइनॉरिटी को मीडिया की जरूरत है वो भी बताऊंगा। ये मध्य प्रदेश का वीडियो है। हजारों छात्र, दर्जनों छात्र जो हैं वो पैदल जा रहे हैं। अब मैं खबर बताता हूं। अनुराग द्वारी ने ट्वीट किया, इस देश में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको देखना चाहिए। ये भीड़ जो है ये आदिवासी युवक हैं। ये भीड़ जो है ये आदिवासी युवकों का है जो नौकरी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए पैदल जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई टेलीविजन, कोई अखबार, कोई प्राइम टाइम शो बहस करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी बताऊंगा। तो सोचिए, इस देश में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको देखना चाहिए। आदिवासी बहुल झबुआ में थांदला के छात्र हैं। बरसात में भूखे प्यासे 30 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। जर्जर भवन, स्कॉलरशिप, पढ़ाई जैसे मुद्दे। अब आप सोचिए क्या लग रहा है आप लोग को? अस्पताल को बेचना, सरकारी अस्पताल खत्म करना, कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म करना, सरकारी स्कूल खत्म करना, ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। सबके पीछे प्लानिंग है। इस देश के गरीब सवर्ण हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान तो गरीब हैं ही। जो सवर्ण समाज के लोग गरीब हैं उनके बच्चे मजदूर, गार्ड, लाचार और बेबस बनेंगे और इसी की कोशिश है और इसीलिए आपको गरीब, लाचार और बेबस रखा जा रहा है। लेकिन आप इससे लड़ सकते हैं। इससे लड़ने के लिए आपको मीडिया हाउस की जरूरत है। एक बड़े खतरे की तरफ नेशनल दस्तक बढ़ रहा है। सरकार लगातार यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है। उनको पता है कि इनकम टैक्स की जांच बैठा दी, ED लगा दिया, घर पर रेकी करवा ली, धमकी दी, रोज हजारों लोगों से धमकी दिलवाते हैं। लेकिन ये लोग चुप नहीं होने वाले हैं। इनके साथ फुले पेरियार, अंबेडकर, सच्चाई की ताकत है, संविधान की ताकत है। तो अब उनकी कोशिश है कि एक झूठा बात कि ये लोग राष्ट्र के खिलाफ हैं और इस चैनल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी तो आवाज उठाते रहेंगे। तो एक बड़ा संकेत है, बड़े खतरे की घंटी है जिससे मैं आगाह कर रहा हूं। इस देश के बहुजनों को अगर अपना मीडिया चाहिए, अगर आपके बच्चे के अधिकार की बात आप जानना चाहते हैं, आप एजुकेशन चाहते हैं, आप सरकारी अस्पताल चाहते हैं, आप सरकारी स्कूल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके देश के हक अधिकार सुरक्षित रहे, आपकी देश की सीमा सुरक्षित रहे, तो आपके अपने पैकेट ढीले करने पड़ेंगे। क्योंकि टीवी और अखबार पर पूरी तरह से नकेल है। वही नहीं, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर में जो लोग हैं उनको इस सरकार ने जानबूझकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा वाले, अपनी जाति के लोग रखे हैं और उनको कहा जा रहा है कि इन लोगों को बैन कीजिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये तीनों दबाव में है। इनके भारतीय जो अधिकारी हैं वो दबाव में है। सोचिए, जो सरकार एक भी सवाल सुनना पसंद नहीं करती है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोग को खड़ा होना चाहिए। 3 तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। पहला तरीका होगा, आर्थिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा और अगर ये चैनल बंद कर देते हैं तो आपको आर्थिक रूप से दूसरा प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा यूट्यूब चैनल, दूसरा फेसबुक। अभी हम लोग किसी से 1 रुपए का चंदा नहीं लेते थे क्योंकि हमारे सोशल मीडिया से जो आता था अर्निंग, हम उसी से अपना काम चलाते थे, सोशल मीडिया। लेकिन अब इनकी कोशिश है कि आपके पेट पर लात मारी जाए। तो पहली लड़ाई होगी, आपको आर्थिक रूप से चंदा देना पड़ेगा। सोचिए, इस देश के 90% लोग अगर 1-1 रुपया भी देंगे तो लाखों करोड़ों रुपया होगा। दूसरी लड़ाई होगी डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन। पूरे देश में आपको धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ेगा, आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। हर जिले में, हर राज्य में कैंडल लाइट निकालना पड़ेगा, विरोध के स्वर दबाने पड़ेंगे और उसको सोशल मीडिया पर आपको लिखना भी पड़ेगा और वीडियो भी डालना पड़ेगा, तस्वीरें भी डालनी पड़ेगी। और तीसरी लड़ाई होगी कानून की लड़ाई।
आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और वो तभी सुनेंगे जब इस देश के 90% लोग, 100 करोड़ लोग अपने सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया के पक्ष में खड़ा होंगे। आप सोचिए आज क्या हो रहा है इस देश में। लगातार उन तमाम मीडिया चैनलों को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। तो एक बड़ा खतरा है जिससे मैं आपको सावधान करने आया। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सरकार चुन चुन कर लोगों को टारगेट कर रही है, तमाम तरह के बहाने दिए जा रहे हैं। मीडिया को कमजोर, पहले ही टीवी अखबार को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है। सोशल मीडिया पर उनके पास कंट्रोल नहीं है, तो जो मीडिया के रूप में तब्दील हो चुके हैं सोशल मीडिया के चैनल्स, जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में है। सोचिए, नेशनल दस्तक पर 4 मिलियन, 40 से 50 लाख लोग रोज आते हैं। 100 मिलियन से ज्यादा लोग व्यूज कर चुके हैं, जो सबसे ऑथेंटिक जानकारी हम लोग देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन को लेकर क्या हो रहा है। सरकारी, हम लोग एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं, देश के हर जिले में रिपोर्टर रखकर जिला अस्पताल, ब्लॉक हॉस्पिटल्स, जो पंचायत में स्कूल है उसकी पड़ताल शुरू करवाना चाहते हैं कि क्यों इस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। और सरकार इससे सख्त में है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, न किसी के साथ है। हम भारत की जनता के साथ है, भारत की सेना के साथ है, भारत की संप्रभुता के साथ है, भारत के संविधान के साथ है। और इसीलिए कोशिश हो रही है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप सोचिए, बेरोजगारी का मसला हो, चाहे गरीबी का मसला हो। सोचिए, ये वीडियो देखिए, निर्मला सीतारमण के खिलाफ तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं। सोचिए, उत्तराखंड में 2 बार का विधायक का चुनाव लड़ चुके शख्स को शादी करने की वजह से हत्या कर दी जाती है। खबर कौन दिखाएगा? जालौर में जिस बच्चे को मार दिया गया पानी पीने के लिए, खबर कौन दिखाएगा? और खबर से फायदा क्या होता है? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आज जातिवादी, मनुवादी लोग डरने लगे हैं। उनको लगता है कि हम अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे तो लोग जगेंगे, हमारे खिलाफ खड़े होंगे। मीडिया की वो ताकत होती है। आपको मैं फिर कह रहा हूं, जो टीवी अखबार की चपेट में है, पहले लोग टीवी अखबार देखकर वोट करते थे, अब टीवी अखबार मोबाइल हो गया है, सारे चैनल्स यूट्यूब पर आ गए हैं। अब ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी कीमत पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का कोई चैनल डेवलप हो, बहुजन मीडिया डेवलप हो और जो सरकार से सवाल पूछे। सोचिए, गरीबी रेखा से लोग नीचे जा रहे हैं, 5 किलो राशन भी बंद किया जा रहा है। आज बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, 22 लाख लोगों के रोजगार घट गए हैं, 22 लाख रोजगार घट गए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। लेकिन क्या मजाल है कि इस पर कोई बहस हो जाए, कोई टीवी डिबेट हो जाए। इस देश की जनता को सोचना होगा। सरकारी अस्पताल नहीं रहेंगे, सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे, तो आपके बच्चे क्या करेंगे? वो मजदूर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। आप सोचिए, अभी मेरी ऑस्ट्रिया में मेरे एक नेशनल दस्तक के व्यूअर से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि शानदार देश है, शानदार हॉस्पिटल, शानदार स्कूल, शानदार रहन सहन है और सब सरकार मुहैया कराती है। तो सोचिए, इस देश में क्या इस देश के लोग 2 दर्जे के नागरिक हैं? 2-2, 7-7 फ्लोर की बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, 7-7 लाख केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है। आपको न्याय नहीं मिलता है, लोग पुलिस चौकी नहीं जाना चाहते हैं, लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते हैं। आप कैसी व्यवस्था बना रहे हैं? लोग मजबूर हैं, मजदूर है, पेट नहीं चल रहा है, महंगाई चरम पर है, आमदनी घट गई है, नौकरियां जा रही है। आपको हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाया जा रहा है। आपको टीवी अखबार पर इवेंट मैनेजमेंट दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सवाल है कि जो करोड़ों रुपए लेकर लोग भाग गए, उनकी बात कौन करेगा? जो करोड़ों रुपए का टैक्स रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उनकी बात कौन करेगा? मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये सोशल मीडिया नहीं रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रमन्ना साहब कह के गए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे,
कि पत्रकार, टीवी और अखबार देश का आंख और कान होता है। अगर वो बेईमान हो जाए या अंधा हो जाए या बहरा हो जाए तो डेमोक्रेसी खत्म, जनता के अधिकार खत्म, सत्ता जो है वो तानाशाह हो जाता है। तो आप लोग को तय करना है कि सोशल मीडिया रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आप लोग को तय करना है कि आप लोग को अखबार पत्रकार चाहिए कि नहीं चाहिए। और सोचिए, टीवी अखबार कब्जा करते जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जो कुछ लोग पत्रकार हैं जो जीवन खतरे में डालकर अपना कैरियर छोड़कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके पेट पर भी लात मारा जा रहा है और उन पर एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है, उनको धमकियां भी दिलवाई जा रही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस देश की जनता को तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि स्कूल, अस्पताल, रोजगार, गरीबी, भुखमरी, इसके मुद्दे आप तक पहुंचे, सरकार से सवाल पूछा जाए, तो सोशल मीडिया को आपको बचा के रखना होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।